नमस्कार। राज्यसभा टेलीविज़न के ख़ास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हम 1 घंटे तक होंगे उसके साथ जिसका नाम सुनते ही दिल से एक आह सी निकलती है। कुदरत एक इंसान को दौलत, शोहरत और रंजो गम के एक साथ तोहफे दे सकती है, ये कल्पना से परे है। शब्दों में दर्द का दरिया और पर्दे पर पीड़ा ऐसी कि मरते दम तक जिगर से ना निकले। कौन है वो, आप जानते हैं? वो है मीना कुमारी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान की एक लड़की कला और संस्कृति के अनमोल संस्कारों को अपनी रगों में लेकर आई महजबी ने किस्मत के क्रूर मजाक के साथ माया नगरी में अपनी आंखें खोली। आम बच्चों की तरह न बचपन बीता, न जवानी के हसीन सपने देखे। मुंबई की महजबी के इस सफर पर एक नजर। उन दिनों बचपन में ही शादी हो जाती थी। आठ 10 साल के होते ही लड़कियां ब्याह दी जाती थीं। कई बार ये बच्चियां विधवा हो जाती थीं और फिर सारी उम्र उन्हें उस व्यक्ति के नाम काटनी पड़ती जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। असल में रिवाज के मुताबिक शादी बचपन में होती जरूर थी, लेकिन पति के घर वो जवान होने के बाद ही जाती थी, यानी गौने के बाद। इस बीच अगर कोई विधवा हो जाए तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाती। ऐसी ही एक बाल विधवा थी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान में। रिश्ते में उनके भाई सुकुमार ठाकुर की बेटी उम्र भर विधवा होने की सजा का विरोध कर बैठी और सब कुछ ठुकराकर ईसाई धर्म अपना लिया। मेरठ आकर बस गई और एक कहानीकार प्यारेलाल से ब्याह रचा लिया। इन दोनों की एक बेटी हुई, नाम रखा गया प्रभावती। बहुत मीठा गाती थी। बड़ी हुई तो काम की तलाश में मुंबई आ पहुंची। प्रभावती की मुलाकात यहां हुई संगीतकार मास्टर अली बख्श से। अली बख्श बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते थे। जोड़ी जम गई और दोनों ने शादी कर ली। प्रभावती अब इकबाल बानो थी। अली बख्श और इकबाल बानो के प्यार की निशानी थी महजबी, जिसे दुनिया ने आगे जाकर मीना कुमारी के नाम से जाना। ये पंजाब से थे और वो बंगाल से थी, और वो भी मेरे ख्याल में स्टेज पर अदाकारी करती थी। तो ये जो मिश्रण है बंगाल का और पंजाब का, तो वो उनको मतलब जो संगीत, और उनकी वालदा साहबा भी शायद यकीनन स्टेज पर जब कोई एक्टर पहले होते थे वो खुद ही गाया करते थे। 1 अगस्त 1932 को
महजबी ने मुंबई में पहली बार दुनिया को अपनी आंखों से देखा। उसकी 2 बहनें और थीं। बड़ी बहन थी खुर्शीद और छोटी मधु। महजबी तो मदरसे में तालीम हासिल करना चाहती थी, लेकिन हालात इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे और सिर्फ 4 साल की उम्र में कैमरे के सामने खड़ा होना पड़ गया। फिल्म थी लेदरफेस और निर्देशक थे विजय भट्ट। पहले दिन 25 रुपए मिले और तब उस दिन घर में चूल्हा जला। महजबी को घर में मुन्ना कहा जाता था। चूंकि माता पिता भी काम करते थे, इसलिए घर में खाना बनाने का कोई पक्का टाइम नहीं होता था। मां ढेर सारी रोटियां थोप कर रख जाती और वो रोटियां 1-2 दिन तक चलती थीं। इसी वजह से मुन्ना यानी महजबी को बासी रोटियां खाने की आदत पड़ गई। प्याज, हरी मिर्च, नमक और बासी रोटी सारी उम्र उसे अच्छी लगती रही। उनका बचपन जो है वो बहुत ही कमज़ोर हालत में गुजरा। वो इस वजह से कि उनके वालिद जो थे अली बख्श साहब, वो एक हारमोनियम बजाने वाले थे और 2 बच्चियां पहले इनसे पैदा हो चुकी थी इनके। तो उनको ये उम्मीद थी कि इस बार शायद बेटा पैदा होगा, लेकिन मीना कुमारी पैदा हो गई, बेटी फिर पैदा हो गई, तीसरी बेटी। तो उनको कुछ नागवार गुजरी ये बात और इनको काफ़ी नेगलेक्ट किया गया उस बचपन के ज़माने। अच्छा हालात नहीं थे घर के, तो इनके वालिद ने इनको चाइल्ड स्टार के तौर पे, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे फिल्मों में भेजना शुरू किया। घर की आर्थिक स्थिति डावाडोल ही रहती थी, इसलिए कैमरे से महजबी का रिश्ता साल दर साल गहराता गया। 8 साल की थी तो 2 फिल्में और मिली। ये थी एक ही भूल और पूजा। She had became the meal ticket. She didn't have a normal childhood, and from the age of 6 or 7, she was just being hawked around from place to place as a child artist. And the money that she made, the family survived on that. महजबी की आवाज भी बड़ी मीठी थी। 9 साल की थीं तो संगीतकार अनिल विश्वास ने फिल्म बहन के लिए महजबी और वीणा की आवाज में एक गीत रिकॉर्ड किया। यह गीत काफी पसंद किया गया। सुनिए इस गीत की एक दुर्लभ रिकॉर्डिंग। ले चल अपने नागरिया, मुझे ले चल अपने नागरिया, गोकुल वाले सांवरिया, गोकुल वाले सांवरिया। मीना जवान हो रही थी। घर की गाड़ी का बोझ खींच रही थी। सुबह से रात तक काम ही काम। पैसा पैदा करने वाली एक मशीन। ये मशीन खाती थी बासी रोटियां और उगलती थी अशर्फियां। बचपन मर गया। जवानी के एहसास ने दम तोड़ दिया। इधर मां बाप में भी झगड़े शुरू हो गए। मीना घर लौटती तो रोज एक नया महाभारत। मीना का दिल पत्थर जैसा हो गया। उसे तरह तरह के पत्थर इकट्ठे करने का जुनून सवार हो गया। रात में अपने बिस्तर पर पत्थरों को साथ सुलाती और उनसे
बातें करती। मैं जब पहली बार उनके बेडरूम में गया तो मैंने देखा था कि उनका जो मोल्डिंग होता है ऊपर छत के ऊपर, तो उस मोल्डिंग में MM लिखा था। तो मैंने उनसे कहा कि आपको तो पता होगा मीना जी शेर कि हाँ ये क्या किया मैंने, नाम पत्थर पे लिख दिया मैंने, तो क्या इसीलिए आपको ये पत्थर इतने पसंद है कि अपना नाम भी आपने पत्थरों पे लिखा हुआ है? तो वो हंस पड़ी कि नहीं, ये पत्थर इतने अच्छे हैं कि खामोश रहते हैं। मैं मुस्कुराती हूँ तो ये मुस्कुराते हैं, मैं रोती हूँ तो ये मेरे साथ रोते हैं, मैं हंसती हूँ तो मेरे साथ हंसते हैं, और मैं इनको डांटती हूँ तो खामोश रहते हैं। जब देखती कि उसके दर्द से पत्थर भी नहीं पिघलते, तो उसने अपने आंसुओं की स्याही से कागज को अपनी जबान दे दी। छोटी छोटी नज़में, शेर और कहानियां लिखना शुरू कर दिया। दरअसल मीना की कोई औपचारिक पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, लेकिन पिता को लगा कि पैसा पैदा करने वाली मशीन का अनपढ़ होना ठीक नहीं है। पढ़ी लिखी मशीन ज्यादा पैसे कमाएगी। सो घर पर ही एक मास्टर जी आने लगे। मीना हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू सीखने लगी। इसी बीच मां गंभीर रूप से बीमार पड़ी और हमेशा के लिए विदा ले गई। मीना पर दोहरा बोझ आ पड़ा। जवानी की दहलीज पर कदम रख रही मीना रोजी रोटी के लिए हर तरह की फिल्म करने पर मजबूर थी। 14 साल की उम्र में फिल्म मिली बच्चों का खेल। इस फिल्म ने मीना को एक नायिका के तौर पर स्थापित कर दिया। एक्टिंग तो सब पसंद करते थे, लेकिन फिल्में तीसरे दर्जे की मिला करती थीं। संदेश मेरा पाके मुझे दर्श दिखाना। जैसे होमी वाडिया की फिल्म लक्ष्मी नारायण में मीना को देवी लक्ष्मी का किरदार मिला, तो फिर धार्मिक और स्टंट फिल्मों की कतार लग गई। हालांकि इनमें भी हनुमान पाताल विजय और गणेश महिमा फिल्मों ने खूब लोकप्रियता बटोरी। होमी वाडिया के साथ मीना की आखिरी फिल्म थी अलादीन का चिराग। इसमें काम करने के लिए 10,000 रुपए मिले। इन रुपयों से उसने सेकंड हैंड प्लेमाउथ कार खरीदी और ड्राइविंग सीखी। ये 1950 का साल था। उस जमाने तक देविका रानी के साथ जोड़ी बनाकर धूम मचाने वाले अशोक कुमार ने फिल्म तमाशा में मीना को एक अलग तरह का रोल दिया। चुपके चुपके मेरे महलों में आके, चुपके चुपके मेरे महलों में आके, धीरे धीरे मेरा घूंघट हटा के, धीरे धीरे मेरा घूंघट हटा के, कोई कानों में गुन 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 गुनगुनाया रे, कानों में गुन 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 गुनगुनाया रे, सपने में साजन आ गए, रात मोहे मीठा मीठा सपना आया रे, सपने में साजन आ गए। हालांकि फिल्म नहीं चली, लेकिन इस फिल्म के सेट पर सपनों के राजकुमार कमाल अमरोही से मुलाकात हुई।
जो बाद में मीना की जिंदगी में बहार बनकर दाखिल हुए। हम आपको बता चुके हैं कि मीना बचपन में ही कैमरे से आंख लड़ा बैठी थीं। फिल्म पुकार को अपने निर्देशन से बेजोड़ बनाने वाले कमाल अमरोही ने 8 साल की बेबी मीना को अपनी अगली फिल्म के लिए पसंद किया था, लेकिन बात नहीं बनी। हाँ, बेबी मीना के ज़हन में कमाल की वो छवि दर्ज हो गई। 10 बरस बाद कमाल अमरोही की फिल्म महल ने उन्हें सबसे महंगा डायरेक्टर बना दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें 1 लाख रुपए मिले थे। कमाल की तस्वीरें देश भर के अखबारों में छप रही थीं। मीना ने भी एक तस्वीर देखी और बचपन की छवि इस बार धड़कनों में उतर गई। मीना इस तस्वीर की पूजा करने लगी। मन ही मन मनाती, काश एक बार कमाल से मुलाकात हो जाए। और एक दिन तो वाकई चमत्कार हो गया। कमाल अमरोही के सेक्रेटरी बाकर अली मीना से पूछ रहे थे, कमाल साहब अनारकली बना रहे हैं, आप काम करेंगी? मीना की बाँछें खिल गईं। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। बाकर अली ने मीना को अनारकली के निर्माता मक्खनलाल जी के सामने खड़ा कर दिया। अफसोस, मक्खनलाल ने मीना को खारिज कर दिया। और तब कमाल अमरोही अड़ गए। आखिर निदेशक की पसंद को वो कैसे खारिज कर सकते हैं? फिर तो बन गई फिल्म, ले आए अपनी मर्जी की हीरोइन। कमाल अमरोही काम नहीं करेगा। मक्खनलाल जी ने हार कर हथियार डाल दिए, लेकिन शर्त रखी, मीना को 3000 से ज्यादा नहीं देंगे। और अब मीना के पिता रूठ गए। पिछली फिल्म अलादीन का चिराग में मीना को 10,000 रुपए मिले थे। इस फिल्म में 3,000? ना, मीना किसी भी कीमत पर फिल्म में काम नहीं करेगी। और फिर एक बार कमाल अमरोही सामने आए और 15,000 पर बात पक्की हो गई। 13 मार्च 1951 को मीना ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। कमाल बेफिक्र होकर फिल्म की लोकेशंस देखने दिल्ली और आगरा के आसपास जा पहुंचे। वो 21 मई 1951 की तारीख थी। कमाल दिल्ली में अपने होटल में बैठे सुबह चाय पी रहे थे कि उस दिन के अखबार में एक खबर पर नजर पड़ी। अभिनेत्री मीना कुमारी कार दुर्घटना में घायल। कमाल घबरा गई। कमाल को दिल्ली के इस होटल में छोड़कर अब चलते हैं उधर मीना के पास। दरअसल हुआ यह था कि अनारकली का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद गदगद मीना पिता और बहन मधु के साथ पूना के पास किसी हिल स्टेशन पर सैर सपाटे के लिए निकल गई। उन दिनों पुणे को पूना कहा जाता था। यात्रा से लौट रही थीं तो कार का एक्सीडेंट हो गया। और मीना पूना के अस्पताल में दाखिल हो गई। वो डिप्रेशन में आ गई। अब क्या होगा? अनारकली का क्या होगा? बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले ने दुआ कबूल की थी। 2 दिन ऐसे ही बीते। तीसरे दिन भी इसी उधेड़-बुन में थी कि नर्स आई। बोली, कोई मिलने आया है, भेज दो। सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा हुआ था, हाथ में गुलदस्ता लिए हुए।
गौर से देखा, अरे मेरे सपनों का राजकुमार। कमाल साहब, आप? हां, मैं दिल्ली में था, खबर मिली तो सीधा चला आ रहा हूं। कैसी हो? आप सामने हो तो किसकी तबीयत खराब हो सकती है? तो अस्पताल के वार्ड में भी एक्टिंग नहीं छूटी? नहीं, सच कहती हूं। आपसे झूठ बोलूं तो जहन्नुम में जाऊं। ये 24 मई 1951 की तारीख थी। खबर मिली कि मीना कुमारी का एक्सीडेंट हो गया है महाबलेश्वर से लौटते वक्त, और काफी चोट आई है, उनका हाथ पात ये वो सब, वो तो हमेशा के लिए डैमेज हो गया था। तो वहां हम पहुंचे। मीना कुमारी की बड़ी बहन उस वक्त वहां मौजूद थी। तो उनका, लो भाई, जिसका इंतजार था वो आदमी आ गया। ये फिक्रा उन्होंने, यहां से वो कहानी शुरू हुई, यानी मेरी जिंदगी में उनके आने की। इसके बाद एक गाड़ी रोज बंबई से पूना आती और अस्पताल में मीना से मिलकर लौट जाती। कमाल खुद ड्राइव करते आते थे। कुछ ही दिनों में दोनों के नाम बदल गए। अब वो चंदन और मंजू थे। इसके साथ एक सिलसिला और शुरू हो गया था। कमाल एक भारी भरकम लिफाफा लाते और मीना को देते। बदले में मीना से भी उन्हें ऐसा ही लिफाफा मिलता। सिलसिला चलता रहा। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हमको, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। कमाल के पूना आने के बाद 4 महीने तक मीना अस्पताल में नहीं बल्कि जन्नत में थी। तो उस वक्त तक शादी तो नहीं हुई थी, लेकिन अपनी बहनों से बता चुकी थी कि मैं अगर शादी करूंगी तो यही शख्स है। तो वो उस वक्त तक दवा पीने को भी तैयार होती नहीं थी कि जब तक कमाल नहीं आ जाएंगे। जब वो आएंगे तब मैं दवा पीऊँगी। और उन्होंने इजहार कर दिया था साफ बाबा के ऊपर कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अस्पताल से छुट्टी हुई तो मीना फूट फूट कर रोई। मनाया, या खुदा एक एक्सीडेंट और कर दे। मगर जिंदगी के ऐसे चाहत भरे एक्सीडेंट क्या वाकई अपने चाहने से होते हैं? बहरहाल मीना बंबई आ गई। लेकिन अनारकली को तगड़ा झटका लगा। निर्माता मक्खनलाल की शेयर बाजार में सारी पूंजी डूब गई। 4-6 रील शूटिंग हुई और फिल्म हमेशा के लिए डिब्बे में बंद हो गई। मीना का फिल्म से तो रिश्ता टूट गया, लेकिन टेलीफोन के जरिए कमाल से दिल के तार जुड़ गए। करीब 2 साल ये सिलसिला चलता रहा। जिनसे पल भर की पहचान बने अब मन के वो मेहमान, ये क्या पागलपन है, ये क्या पागलपन है। इस दरमियान मीना कुमारी की 2 फिल्में रिलीज हुईं। एक बैजू बावरा और दूसरी फुटपाथ। इन फिल्मों ने मीना को फिल्मी सितारों की पहली जमात में बैठा दिया। तू गंगा की मौज में
जमुना का धारा तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। ये कहानी हम आपको बताएंगे आगे। अभी तो चलते हैं चंदन और मंजू के पास। एक दिन कमाल के सेक्रेटरी बाकर अली मीना के पास पहुंचे। ये क्या बचपना कर रहे हो तुम लोग, इतने साल हो गए, अरे या तो शादी करो या फिर अपना अपना रास्ता नापो। क्या तुम कमाल से प्यार करती हो? मीना का दिल बल्लियों उछलने लगा। बोली, एक बार नहीं 100 बार कहती हूं हाँ हाँ हाँ। मीना जी ने कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। उन्होंने दोनों ने अपने वालिद जो उनके बाप थे, मीना जी ने उनके खिलाफ जाकर बाबा से निकाह कर लिया एक दिन खामोशी से। उन दिनों पिताजी मधु और मीना को लेकर रोज शाम 8 बजे फिजियोथेरेपी के लिए जाया करते थे। जाते हुए छोड़ देते और 10 बजे लौटते तो बेटियों को साथ लेते। योजना के मुताबिक काम हो गया। बेटियों को उतार कर इधर बाबूजी की गाड़ी गई, उधर से दूसरी गाड़ी आई, दरवाजा खुला और एक झटके में मीना और मधु गाड़ी के अंदर। बाकर अली और कमाल अमरोही गाड़ी में बैठे थे। काजी पहले से तैयार था। पहले सुन्नी और फिर शिया रिवाजों के मुताबिक निकाह हुआ। शादी की रस्म पूरी हुई और गाड़ी फुल स्पीड से भागी। ठीक 9:45 बजे क्लिनिक पहुंचे। 10 बजे अली बख्श आए। बेटियां गाड़ी में बैठकर चल दी। अली बख्श को गुमान तक नहीं था कि घंटे भर पहले उनकी कुंवारी बेटी अब किसी की बीवी बन चुकी है। लेकिन अब मीना और कमाल की फिक्र यह थी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। यानी पिता को निकाह की बात कैसे बताई जाए। मीना को डर था, अगर वो कमाल के साथ रहने चली गई तो घर की गाड़ी कौन खींचेगा। आखिर तय हुआ कि शादी फिलहाल गोपनीय रखी जाएगी। जब 2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तो पिता को दिए जाएंगे। इससे कुछ साल तक घर का खर्च चल जाएगा। कमाल मीना की परेशानी समझते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद भेद खुल ही गया। पिता को शादी का पता चल गया। अली बख्श हैरत, दुख और गुस्से में थे। घर में बेहद तनाव था। इसका असर मीना की एक्टिंग पर भी पड़ा। बाप बेटी में बातचीत बंद हो चुकी थी। पांच अक्टूबर 1952 मीना की जिंदगी का एक शानदार दिन। बैजू बावरा रिलीज हुई और लोकप्रियता के सारे कीर्तिमान भंग हो गए। बंबई में यह फिल्म 100 हफ्ते चली। किसी शहर में यह फिल्म सिल्वर जुबली मनाती तो कहीं डायमंड जुबली। लोग मीना के पीछे पागल थे। हम आपको दिखाते हैं बैजू बावरा की कुछ झलकियां। मीना शोहरत की बुलंदियों पर थी, लेकिन उसका दिल
वीराने में भटक रहा था। दोस्त, घर के लोग, रिश्तेदार कमाल से तलाक लेने का दबाव बना रहे थे। कमाल साहब और मीना जी का एक हो जाना, शादी हो जाना, कुछ लोगों को भाया नहीं। और एक दिन तो हद हो गई। मीना शूटिंग पर जाने के लिए घर से निकल ही रही थी कि पिताजी आकर सामने खड़े हो गए। कहां जा रही हो? कमाल साहब की नई फिल्म शुरू हो रही है, आज से उसकी शूटिंग है। तुम वहां नहीं जा सकती। क्यों? मैं महबूब साहब को हां कह चुका हूं। उनकी फिल्म अमर में तुम्हें काम करना है। मैं अमर नहीं करूंगी। ये मुमकिन नहीं। महबूब साहब को फिल्म इंडस्ट्री में कोई ना कह सकता है। और जानती हो, फिल्म के हीरो दिलीप कुमार हैं। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मीना ने हथियार डाल दिए। शूटिंग शुरू हो गई। वो कैमरे के आगे हंसती थी, लेकिन दिल रोता था। इस तरह तो शूटिंग कैसे चलती? 5 दिन ही बीते थे और मीना 6वें दिन कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर बॉम्बे टाकीज में कमाल अमरोही के कैमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। शाम को घर लौटी तो दरवाजे वाकई बंद हो चुके थे। पिता को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। ब्याह के बाद उसकी ये पहली विदा थी। अपनी कार में फूट फूट कर रोती मीना बाबुल का घर छोड़ पिया के घर जा पहुंची। ये 14 अगस्त 1953 की तारीख थी। ससुराल में अगवानी के लिए कोई न था। अगले दिन मीना ने पिता को चिट्ठी लिखी। बाबूजी, मैं आपका घर छोड़ आई हूं। मेरे कपड़े और किताबें वहां हैं। जब सहूलियत हो तो भिजवा दें। मैं अपनी कार आपको कल तक भेज दूंगी। आपको आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है, कृपया कमाल को दामाद मान लीजिए और तलाक की बात मन से निकाल दीजिए। कमाल आपको सलाम कहते हैं, आपकी प्यारी बेटी। देखते ही देखते माया नगरी में यह घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। मीना की नई दुनिया में सिर्फ काम ही काम था। मीना दिन रात काम कर रही थी। उसने एक के बाद एक कामयाब फिल्मों की झड़ी लगा दी। पैसा पानी की तरह बरसने लगा। कमाल अमरोही और बाकर अली ने बाकायदा मीना का मैनेजमेंट संभाल लिया। दाना पानी, नौलखा हार और दायरा ने मीना को नई पहचान दी। कमाल अमरोही ने मीना के साथ अपनी प्रेम कहानी पर फिल्म दायरा बनाई। फुटपाथ भी मीना कुमारी के फिल्मी कैरियर की लोकप्रिय फिल्म साबित हुई। इन्हीं दिनों आई विमल रॉय की फिल्म परिणीता और मीना का जादू लोगों के सर चढ़कर बोला। जाके अब ससुराल में रहना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ सहना, कुछ भी न कहना, हाथ को रखना संभाल के। चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। उन दिनों फिल्म फेयर अवार्ड मिलना
किसी भी कलाकार के लिए सपने जैसा होता था। 21 मार्च 1954 को मीना कुमारी को बैजू बावरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इस अवार्ड का नशा उतरा भी न था कि अगले साल 1954 में फिर मीना कुमारी ने परिणीता के लिए ये अवार्ड पाया। जिसे देखो उसकी जबान पर एक ही नाम था, मीना कुमारी। जिस तरह के किरदार उन्होंने अदा किए हैं उस लेवल को मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई अदाकारा नहीं पहुंच पाई है। हिंदुस्तानी औरत का जो किरदार उन्होंने अदा किया है मुकम्मल, एक हिंदुस्तानी औरत, वो मीना जी ने अदा किया। दिन अच्छे कट रहे थे। कमाल अमरोही ने पाली हिल में एक नया बंगला खरीदा। दोनों दिन भर काम करते, शाम को घर पहुंचते, रमी खेलते और फिल्में देखने जाते। मीना ने कमाल की पहली पत्नी और उनके बच्चों को भी अपना बना लिया था। कमाल की बेटी रुखसार अमरोही के लिए ये एक अनोखा प्यार भरा रिश्ता था। मैं पहली बार अपनी अम्मा के साथ ही छोटी अम्मी के पास गई थी जब वो थोड़ी उनकी तबीयत नासाज थी। मेरी आंखों देखा हाल ये है कि वो साथ ही हमारे नाश्ता करती थी, साथ में खाना खा रही हैं। ईद के लिए हमको कह रही हैं कि तुम लोग ईद के कपड़े लेकर आओ, और आपाजान पुकारा उन्होंने मेरी माँ को। मेरी माँ ने भी उनके साथ छोटी बहन का सा सलूक किया। तो हमें कुछ अजीब सा लगा नहीं कि ये हमारी कोई सौतेली माँ है, और हमें बहुत प्यारी लगी, वो बहुत अच्छी लगी। इस दौर को याद करते हुए बाद में कहीं मीना कुमारी ने लिखा, मैं दुनिया की सबसे सुखी महिला थी। मुझे मेरा प्यार मिल गया था। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे। 1955 आते आते मीना कुमारी के पास फिल्मों की कतार लग गई। अमरवाणी, बंदिश, शतरंज, रुखसाना, अदल जहांगीर, मेम साहब और आजाद। आजाद ने काफी धूम मचाई। ये मीना कुमारी की पहली फिल्म थी जो दक्षिण भारत में फिल्माई गई थी। आजाद की शूटिंग का एक वाकया सुनाऊं आपको। ऊटी और कोयम्बतूर के बीच में एक रोपवे है जिस पर ट्रॉली की मदद से सामान ले जाया जाता है। फिल्म का एक सीन था जिसमें दिलीप साहब मुझे शहर से दूर डाकुओं के गारों में ले जाते हैं। हम दोनों को एक ट्रॉली पर बैठकर वहां तक पहुंचना था। चुनाचे एक ट्रॉली पर तो मैं और दिलीप साहब बैठ गए और दूसरी ट्रॉली पर कैमरामैन। सफर शुरू हुआ, मगर जब हम कोई 300-400 फुट की बुलंदी पर पहुंचे तो आदत के मुताबिक मेरा तो सर चकराने लगा और 2 ट्रॉलियों के वजन से रोपवे भी झूलने लगी। और बढ़ते बढ़ते ये झोल इतना बढ़ा कि हमारी ट्रॉली और जमीन के बीच मुश्किल से 1 फुट का फासला रह गया होगा। ट्रॉली अगर जमीन से टकरा कर उछलती तो मेरे तो हाथ पांव फूल गए, सांस रुकने लगी, हलक सूख गया। मगर दिलीप साहब फिर भी दिलीप साहब थे। शूटिंग के दौरान कमाल और मीना रामेश्वरम घूमने गए। इसी यात्रा में इस जोड़ी ने यादगार फिल्म पाकीज़ा बनाने का सपना देखा। लेकिन पाकीज़ा की कहानी देखेंगे इसी प्रोग्राम में आगे। दरअसल दक्षिण भारत के इसी सफर में इस जोड़ी को किसी की नजर लग गई। अच्छी भली गृहस्थी में जलती हुई तीलियां पड़ी।
लौटे तो दोनों के बीच कुछ ऐसा घटा जो ना घटता तो अच्छा था। अंदर ही अंदर कुछ टूट चुका था। कमाल ने बहुत बाद में कहीं पर इसका संकेत कुछ इस तरह दिया। 3-4 साल की शादी के बाद हमारा रिश्ता गहरा था। हाँ, हर सुबह जागते ही मैंने पत्नी को आई लव यू नहीं कहा। मैं सोचता था कि रोज रोज इस तरह के घोषणा पत्र की जरूरत ही क्या है, पर शायद मैं गलत था। फासले बढ़ते गए और एक दिन चाय की टेबल पर साफ साफ बात हो गई। मीना ने कहा, मैं काम बंद नहीं कर सकती। अगर आप बार बार मेरा वादा याद दिलाओगे तो मैं तलाक लेना पसंद करूंगी। अरे, इसमें तलाक कहां से आ गया मीना? हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। वो तो ठीक है, पर तुम जानते हो इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में मेरी क्या हैसियत है और मैं कितना कमाती हूँ। ये तो सच है, लेकिन हमें मिलकर ही कोई रास्ता निकालना होगा। आखिरकार 3 शर्तों पर समझौता हुआ। 1, मीना हर हाल में शाम 6:30 बजे घर आ जाया करेंगी ताकि दोनों एक दूसरे के साथ ही समय बिताएं। 2, अपने मेकअप रूम में मीना किसी बाहरी इंसान को अंदर नहीं आने देंगी। और 3, सिर्फ अपनी कार में बैठकर ही मीना कहीं जाएंगी। मुझे इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं ये कंटिन्यू रखूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम फिर ऐसा करो कि तुम शाम को 6 बजे तक घर आ जाया करोगी और किसी भी आदमी से या किसी भी डायरेक्टर से अलग मेकअप रूम में नहीं मुलाकात करोगी। इस तरह चंदन मंजू की शादी शर्तों पर चल पड़ी। पर ऐसा कहीं होता है? चंद रोज बीते और एक एक कर तीनों शर्तें टूट गई। क्या विडंबना थी। मीना की हर फिल्म हिट हो रही थी और जिंदगी की फिल्म पिट रही थी। हिट फिल्मों का एक दौर देखिए। रीतों पर धर्म की मोहरे हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। राज कपूर के साथ आई थी शारदा। जनगण मंगलदायक राम, रघुपति राघव राजा राम। जनगण मंगलदायक राम, रघुपति राघव राजा राम। शरण शरण श्री सीताराम, शरण शरण श्री सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। जनगण मंगलदायक राम, रघुपति राघव राजा राम। इसके बाद 1959 में राजेंद्र कुमार के संग आई चिराग कहां रोशनी कहां। इस फिल्म ने भी धूम मचाई। बड़ा बेदर्द जहां है, यहाँ इंसाफ कहाँ है। मुझे वो दुनिया वाले वापस बुला ले। बड़ा बेदर्द जहां है, यहाँ इंसाफ कहाँ है। और अब जिक्र उन गीतों का जो खुद मीना कुमारी को भी बहुत अच्छे लगते थे। ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम में मीना कुमारी ने इन गीतों को लेकर अपनी राय का इजहार किया था। पेश है इस दुर्लभ रिकॉर्डिंग का एक टुकड़ा।
एक मौज मचल जाए तो तूफान बन जाए, एक फूल अगर चाहे गुलिस्तान बन जाए, एक खून के कतरे ही में है तासीर इतनी, एक कौम की तारीख का उन्वा बन जाए। तो लीजिए दिल एक मंदिर का गीत सुनिए। आप जानते हैं, काजर काजर सब कहें, जानत बस मनमोर, दीपक हृदय जराए के उभरियो नैनन कोर। तो सुनिए फिल्म काजल का गीत। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों। फिल्म आरती में मैं एक ऐसी औरत हूँ जिसे लोग मीना कुमारी कहते हैं, शीतल, शांत, गंभीर। और इस फिल्म का गीत मुस्तकबिल की उम्मीदें लेकर सदा मेरे साथ रहा है और रहेगा। माना के है गहरा अंधेरा, है डगर की चांदनी, धुंधली पड़े ना देख नजर की चांदनी, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राहें, बहारों की मंजिल राहें। लेकिन 1960 की 2 फिल्में ऐसी थीं जिन्होंने मीना कुमारी को नई उड़ान दी। ये थी दिलीप कुमार के साथ कोहिनूर और दिल अपना और प्रीत पराई। जिनसे मिलने की तमन्ना थी वही आते हैं, चांद तारे मेरी राहों में बिछड़े जाते हैं, चूमता है मेरे कदमों को गगन, आज की रात सारी दुनिया नजर आती है दुल्हन, आज की रात दो सितारों का ज़मीन पर है मिलन, आज की रात, आज की रात। किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे, अजीब दास्तां
पराई किसने है ये रीत बनाई। आंधी ने एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना और रीत पराई किसने है ये रीत बनाई। दिल अपना। मीना कुमारी की प्रीत अब पराई हो चुकी थी। घर काटने को दौड़ता था और एक दिन तो हद हो गई। दोपहर के भोजन में मीना कुमारी का जायका खराब हो गया। रुलाई फूट पड़ी। कमाल से बोली, मैं कितनी अभागी हूं। बचपन से बासी रोटियां पसंद हैं, पर इस घर में वो भी नसीब में नहीं। चंदन मंजू का चेहरा हैरानी और दुख से देख रहे थे। उन्हें सदमा पहुंचा था। इन्हीं दिनों गुरुदत्त ने मीना कुमारी को साहेब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के लिए न्योता भेजा। कमाल नहीं चाहते थे कि मीना ये भूमिका निभाएं, लेकिन मीना ने हां कर दी। इस फिल्म ने लोकप्रियता के कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। मीना कुमारी घर घर में छोटी बहू के नाम से जानी जा रही थी। कमाल इस फिल्म में न चाहते हुए भी मीना के सलाहकार बन गए थे। नामों में से एक है वो तो। दरअसल छोटी बहू को इस फिल्म में शराब पीनी होती है और नशे में मीना कैसे अभिनय करेगी ये कमाल ने ही सिखाया था। इस फिल्म तक मीना के होठों ने शराब को छुआ तक न था। बड़ा चला है नसीहत करने। मुझे पति का ख्याल नहीं तो और किस पत्नी को है बता दो। पति को पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। अपने यशोदा दुलार सब कुछ भुला दिया मैंने। और तुम्हें तो मुझे पति का ख्याल नहीं। इस फिल्म को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया। छोटी बहू के किरदार के लिए भी मीना को लगातार तीसरी बार 1963 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये एक नया रिकॉर्ड था। इस साल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 फिल्में खिताबी दौड़ में थीं। ये फिल्में थीं साहेब बीबी और गुलाम, मैं चुप रहूंगी और आरती। और क्या ही दिलचस्प बात थी कि तीनों फिल्मों की नायिका मीना कुमारी थी। अब साफ हो गया था कि गृहस्थी की गाड़ी संग संग नहीं चल सकती। दोनों अंदर अंदर घुट रहे थे। इसका असर सेहत पर भी पड़ा। नींद नहीं आने के कारण मीना ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवा के तौर पर ब्रांडी का एक छोटा ड्रिंक लेने की सलाह दी। बस यहां से ब्रांडी कुछ इस तरह जिंदगी में दाखिल हुई कि आखिरी सांस तक मीना से चिपकी रही। जिंदगी के बदरंग दिनों में भी मीना शानदार फिल्में दे रही थीं। गुलजार की मेरे अपने ऐसी ही एक फिल्म थी। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता
जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। गुलजार मीना के शुभ चिंतक थे, लेकिन गृहस्थी को टूटने से वो भी नहीं रोक पाए। इसी दौर में एक नए कलाकार धर्मेंद्र ने पर्दे पर अपनी हाजिरी से लोगों का ध्यान खींचा। मीना शिखर पर थीं, लेकिन इस नए अभिनेता के साथ वो फिल्म फूल और पत्थर में काम करने के लिए तैयार हो गईं। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। मैं तो एक भीख मांगू तो से फैला के हाथ रे। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सांवरे। धर्मेंद्र को मीना ने अभिनय की बारीकियां सिखाईं, लेकिन धर्मेंद्र भी ब्रांडी का साथ ना छोड़ा पाए। आखिरकार वो मनहूस घड़ी भी आ पहुंची। 5 मार्च 1964 फिल्म पिंजरे के पंछी के मुहूर्त का दिन। 11 बजे मीना को मेकअप के साथ पहुंचना था। वक्त गुजरता जा रहा था। मीना नीचे नहीं आ रही थी। परेशान बाकरेली ऊपर मेकअप रूम के दरवाजे पहुंचे, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। काफी देर हो गई तो बाकर जबरन भीतर चले गए। अंदर जो भी हुआ मैं आपको नहीं बता सकता। हां, नतीजा यह निकला कि मीना ने ऐलान कर दिया कि अब वो कमाल अमरोही के घर नहीं लौटेंगी। रात हो गई, मीना घर नहीं पहुंची। कमाल आधी रात के बाद तक बंबई की सड़कों पर भटकते रहे, मीना को खोजते रहे। वो चली गई सीधी महमूद एक्टर जो थे, महमूद साहब उनके घर चली गई। वो उनके बहनों ही थे। और जब बाबा रात को उनको मनाने गए कि चलो मीना, अपना घर छोड़ के कोई भी बीवी नहीं ऐसे जाती, किसी और से झगड़ा है हुआ, और कल अगर सुबह का सूरज निकल आया और अखबारों में आ गया कि मीना ने घर छोड़ दिया तो मैं कभी नहीं आऊँगा, फिर मैं लेने नहीं आऊँगा। बाबा फिर दोबारा उन्हें लेने गए नहीं, वो खुद से चल के कभी आई नहीं। खोजते खोजते छोटी बहन मंजू के घर जा पहुंचे। मीना ने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया था। कमाल दरवाजा पीटते रहे, मीना बाहर ना निकली। कमाल ने माफी मांगी, बाकर को नौकरी से हटाने का वादा किया, अपने प्यार की दुहाई दी, लेकिन दरवाजा ना खुला। चंदन और मंजू के रास्ते अलग हो चुके थे। जिंदगी अक्सर ऐसे मोड़ पर इंसान को बेहद अकेला कर देती है। आखिर सफर में कौन अकेला होना चाहता है, पर यह हो जाता है। ऐसा लगता है किसी तीसरे ने यह पटकथा पहले ही लिख दी थी, हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। दोनों पक्ष घुटते हैं, रोज जीते हैं और रोज मरते हैं। इसी का नाम जिंदगी है। कमाल से अलगाव मीना के लिए जानलेवा साबित हुआ। कैसे उनका दर्द कागज के पन्नों पे उतरा और कैसे कमाल अमरोही एक बार फिर उनकी जिंदगी में दाखिल हुए। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। देखेंगे अगले एपिसोड में, और ये एपिसोड आप देखना ना भूलिए।